मुंबई की तंग गलियों में जहां ट्रैफिक का शोर और भीड़ की भागदौड़ कभी थमती नहीं, वहीं एक छोटा सा लड़का था, आर्यन। उम्र लगभग 13 साल। उसकी मां सब्जी बेचती थी और पिता बीमार रहते थे। घर की जिम्मेदारी छोटी उम्र में ही आर्यन के कंधों पर आ गई थी। स्कूल की फीस भरने के लिए वो सुबह सुबह उठकर सब्जियां बेचने में मां का हाथ बटाता, फिर स्कूल जाता और शाम को लोकल स्टेशन के बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी पर काम करता। आर्यन की आंखों में सपने थे, बड़े सपने, लेकिन हालात बार बार उसे जमीन पर पटक देते थे। एक शाम स्टेशन के पास चाय बेचते हुए आर्यन ने एक अमीर शख्स को देखा। वो किसी बिजनेस कॉल पर था, लैपटॉप, स्मार्टफोन और ब्रीफकेस लिए। उसकी बातें सुनकर आर्यन मंत्रमुग्ध हो गया। सोचने लगा, क्या मैं कभी ऐसा बन पाऊंगा? क्या ये सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं? तभी उस आदमी ने आर्यन से चाय ली और पूछा, कितनी पढ़ाई की है? आर्यन बोला, 9वीं में हूं, लेकिन काम भी करता हूं ताकि घर चल सके। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सपने देखने वालों को ही रास्ता मिलता है, लेकिन एक शर्त है, कभी हार मत मानना। उस दिन के बाद आर्यन की सोच बदल गई, लेकिन अगले ही हफ्ते स्कूल की फीस न भर पाने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। मां ने भी कहा, अब पढ़ाई छोड़ दे बेटा, सिर्फ काम कर। आर्यन का दिल टूट गया। उसने सपनों से मुंह मोड़ लिया और दिन रात चाय की टपरी पर काम करने लगा। लेकिन हर बार जब कोई कॉलेज का छात्र उसकी दुकान से चाय लेता और किताबें पढ़ता, आर्यन की आंखें भर आती थी। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी टपरी पर आया, किताबें पढ़ता हुआ। आर्यन ने हिम्मत कर पूछ लिया, सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन स्कूल छूट गया है, क्या आप मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, शुरुआत किताबों से होती है। हर दिन एक पन्ना पढ़ो, हर दिन कुछ नया सीखो। वो रोज आर्यन को एक किताब देते और उसके साथ बैठकर कुछ न कुछ सिखाते। धीरे धीरे आर्यन की भाषा सुधरने लगी, गणित में रुचि बढ़ने लगी और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट आई। अब आर्यन सुबह सब्जी बेचता, दोपहर में चाय की दुकान चलाता और रात को किताबें पढ़ता। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, भाई तू चाय वाला है, अंबानी नहीं। लेकिन आर्यन ने ध्यान नहीं दिया। उसने YouTube से डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, चाय की दुकान के लिए सोशल मीडिया पेज बनाया। आर्यन्स तंदूरी चाय, एक अनोखा नाम, अनोखी स्टाइल। ग्राहक बढ़ने लगे। उसकी टपरी अब सिर्फ चाय की नहीं, प्रेरणा की जगह बन गई थी। एक दिन एक बड़ी बिल्डिंग के मालिक ने आर्यन को टपरी हटाने का नोटिस दे दिया। यहां अवैध व्यापार नहीं चलेगा। आर्यन टूट गया, सब कुछ खोने की कगार पर था। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज भी अगर सब कुछ चला जाए तो भी मैं दोबारा शुरू कर सकता हूं। उसने बैंक से छोटा लोन लिया और एक छोटा सा कैफे खोलने का सपना देखा। मुंबई की एक गली में उसने एक छोटा सा कैफे खोला, चाय एंड चेंज। यह सिर्फ एक कैफे नहीं था, वहां चाय के साथ किताबें, प्रेरणादायक कहानियां और मुफ्त वाईफाई मिलता था, ताकि गरीब बच्चे ऑनलाइन सीख सकें। आर्यन खुद भी वहां पढ़ाता। एक यूट्यूबर ने उसका इंटरव्यू किया और वीडियो वायरल हो गया। एक ही महीने में उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगी। कई मीडिया चैनल आए। एक इन्वेस्टर ने उसे 10 लाख रुपए का फंड दिया ताकि वह अपनी चाय कैफे को फ्रेंचाइज में बदल सके। अब आर्यन के पास अपना ब्रांड था, चाय एंड चेंज, जो 10 शहरों में खुल चुका था। लेकिन वो कभी भूला नहीं कि उसने कहां से शुरुआत की थी। वो अब गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता और उनकी ट्रेनिंग भी करवाता। एक दिन वही बुजुर्ग जो उसे किताबें दिया करते थे, फिर से उसके कैफे में आए। आर्यन ने झुककर उनके पैर छुए और बोला, आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी वजह से हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तू खुद बना है, क्योंकि तूने कभी हार नहीं मानी। आर्यन की कहानी सिर्फ एक चाय वाले की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो सपने तो देखते हैं लेकिन हालात से डर जाते हैं। आर्यन ने साबित किया, अगर हौसला हो तो चाय वाला भी करोड़पति बन सकता है।